खुदावंद एक एक जन को खुदावंद, और जितने भी अंधकार की शक्तियां परमेश्वर इस प्रेजेंस से इन लोगों की लाइफ से आज दूर हो जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए और अपनी सामर्थ्य के साथ भरे परमेश्वर, और हर तरह की शर्मिंदगी को, नाम धराई को इनकी लाइफ से खत्म कर दे परमेश्वर। आज की मीटिंग परमेश्वर तेरे दास का आना, तेरे वचन को देना परमेश्वर की लाइफ में आज बड़ी बेदारी को, बड़े छुटकारे को लेकर आए खुदावंद। ये लोग तेरी प्रेजेंस में इसी तरह से ठहरे रहे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा इनके दिलों में इसी तरह से वास करता रहे परमेश्वर। ये तेरे कामों के लिए अपने बड़े बीजों को बोते रहे परमेश्वर, तेरे कामों के लिए हमेशा आगे है खुदावंद, तेरे बड़े कामों के लिए बेस्ट सीड्स को आज बो सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। आप सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, और मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मा में, सामर्थ्य में हमेशा ऊंचा उठाएगा। और इसी तरह से सभी ब्रांचेस पे आप सभी जन ब्लेस्ड हैं ब्रांचेस, क्योंकि खुदा का वहां पर अनुग्रह ठहरा है और परमेश्वर ने एक बड़ा काम हमारी लाइफ्स में किया ब्रांचेस के द्वारा। सो जितने भी जन ब्रांचेस में है परमेश्वर आपको छू रहा है, सभी ब्रांचेस में परमेश्वर ब्लेस करेगा। आज की बड़ी मीटिंग में आज जब प्रभु के दास हमारे बीच में आएंगे, सच में हम सेम नहीं रहेंगे कि जिस तरह से इजराइलियों ने मूसा को देखा ही और उन्होंने परमेश्वर के जलाल को देखा, मूसा के चेहरे से किस तरह से किरणें निकल रही थी, सो उसी तरह से ऐसा विश्वास रखें कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए अगुआ ठहराया, जब हम उसे देखेंगे ही, जब हम उसके साथ आराधना करेंगे ही, जब वचन को सुनेंगे ही, प्रेयर्स को रिसीव करेंगे ही, तो हम उसी तरह से सेम डिलीवर होंगे, आजाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो अपने सबसे बड़े सीड को आज हमने बोना है बड़ी मीटिंग में, अपने बड़े सीड को प्रभु के कामों के लिए बोना है, ताकि परमेश्वर उसे देखे, उस बड़े सीड को देखे और खुदावंद हमें ब्लेस कर सके, हमारी लाइफ्स में अपने बड़े कामों को कर सके। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि यही भली और उत्तम बात है। और क्योंकि सारे वरदान, सारी उत्तम आशीषें, सारे ही जितनी ब्लेसिंग्स हैं, परमेश्वर कहता है ऊपर ही से ज्योतियों के पिता की ओर से, स्वर्ग से ही आता है। सो फिर क्यों ना, जिन्हें अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, तो हम उन आशीषों को लेने के लिए, उन ब्लेसिंग्स को लेने के लिए हम प्रभु के राज्य के लिए बोएं। हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर के द्वारा हमें परमेश्वर ब्लेस करता, अबंडेंट ब्लेसिंग्स को देता है, जिसके द्वारा परमेश्वर आशीषों को देता है, तो वो परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर है और उसकी आशीषें भी स्वर्गीय हैं, जो ऊपर ही से आती हैं, ज्योतियों के पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से आती हैं, जिसने सूर्य और चंद्रमा को बनाया। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद हम कैसे ना करें, हम बोके कैसे करें, बेस्ट सीड के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि प्रेम भी रखो, न्याय भी करते रहो, सबका भला भी करते रहो, लेकिन साथ में अपने टाइट को, अपने दशमांश को भी बोते रहो। सो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने नए नियम में ऐड की चीजें, जजमेंट्स परमेश्वर ने ऐड किया, प्रेम, परमेश्वर ने फलों को ऐड किया, लेकिन परमेश्वर ने साथ में कहा कि जो पुराने नियम में खुदा ने जो वाचाएं ठहराई थी, जो वचन वायदे खुदा ने किए, दशमांश को देना, ऑफरिंग्स को बोना, होम बलियों, मेल बलियों के साथ परमेश्वर के पवित्र भवन में आना, सो परमेश्वर कहता है उसे भी ना छोड़ो। हालेलुया। सो हमें एक्सपेक्ट करना है, हमें प्रेयर्स करनी है प्रभु से, क्योंकि वही है जो देने की सामर्थ्य रखता है, वही भला परमेश्वर, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सो जब हम अपनी आस, अपनी आशा, अपनी प्रेयर्स जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने रखेंगे, तो परमेश्वर उन प्रेयर्स का उत्तर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने की सामर्थ्य रखता हूं। परमेश्वर कहता है कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। सो परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। अपना ध्यान, अपनी प्रेयर्स उस परमेश्वर की ओर लगानी है। हालेलुया। हमारी लाइफ में जितने मर्जी टैलेंट्स हो, हम जितने मर्जी इंटेलिजेंट हों, जितने मर्जी हमारे पास सोर्सेज हों कि हम अपनी लाइफ में कामयाब हो सकें, लेकिन ज्योतियों के पिता की ओर से, स्वर्ग ही से सारी आशीषें परमेश्वर रिलीज करता है। सो इट मीन कि हमें अपना ध्यान, अपना विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखना है, हमें देना है, क्योंकि वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और लोग तुम्हारी गोद में उमड़ता हुआ जो है, परमेश्वर कहता ज्यादा भर भर के उमड़ता हुआ, प्रेस डाउन, शेकन टुगेदर करके, परमेश्वर कहता तुम्हारी गोद में वापस डाला जाएगा। सो परमेश्वर कहता है कि लेने से देना धन्य है। सो जब भी हम प्रभु की बात करते हैं, बोने की बात करते हैं, तो बोना वही है जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस मौजूद हो। बहुत से लोग हमारे आसपास हमसे हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो क्या है, वो हम उनकी मदद कर रहे हैं। सो वो क्या हो गया कि हमने लोगों की मदद की, सो परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो पवित्र स्थान के लिए है, कि जो बीज उपजाऊ जमीन पर बोया गया वही फल लेकर आया। सो बाइबल के अकॉर्डिंग, प्रभु यीशु मसीह के अकॉर्डिंग, वो जो उपजाऊ जमीन वो परमेश्वर का घर है, वो प्रभु का पवित्र स्थान है, जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह ठहरा। हालेलुया।
कि बहुत से लोगों ने बाहर किसी को मदद किया, बहुत से लोगों ने कुछ और कर दिया, राशन दे दिया, हेल्प कर दिया, कईयों ने झाड़ियों में गिरा दिया अपने बीज को, कईयों ने बंजर सख्त जमीन पर गिरा दिया, लेकिन कईयों ने उपजाऊ जमीन पर बोया, यानी कि परमेश्वर के भवन में पवित्र स्थान के ऊपर बोया, और उन्होंने 30, 60 और 100 गुना करके परमेश्वर से प्रतिफल लिया। हालेलुया। जब बोने की बात आती है, बीज बोने की, तो बोना वही है जो हम परमेश्वर के घर में प्रभु के कामों के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार सुसमाचार के लिए बोते हैं। सो परमेश्वर हमें ब्लेस करता, प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अबंडेंट ब्लेसिंग्स को, आशीषों को लिए हुए हूं, मेरे पास इतनी ब्लेसिंग्स है, मैं अपने हाथों को फैलाए हुए हूं, मैं वेट कर रहा हूं कि कोई बंदा मेरे पास आए और सही रीति के साथ आए, परमेश्वर के वचन के बीच से आए, बोलने के द्वारा आए, तो परमेश्वर कहता है मैं उन आशीषों को दे सकूं। मैं वेट कर रहा हूं कि कब तुझे ब्लेस करूं, आशीषित करूं, तुम्हारे लिए अपने रास्तों को खोलूं। हालेलुया। परमेश्वर के आगे किसी भी तरह की कोई भी रिश्वत नहीं चलती, परमेश्वर किसी से कोई पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने अपना एक वचन दे दिया, जीवित वचन दे दिया, बाइबल को दे दिया। परमेश्वर कहता है इसी वचन के अकॉर्डिंग, इन्हीं रूल रेगुलेशंस, इन्हीं लॉज को पूरा करते हुए मेरे साथ आना, मेरे सामने आना है। यदि आशीषें चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, यदि हमें अपनी लाइफ में जो है फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, तो परमेश्वर कहता है वो बोलने के द्वारा पॉसिबल है। हालेलुया। यदि हमें बेबीज चाहिए, तो परमेश्वर कहता है उसके लिए प्रभु के घर में प्रेयर्स करनी पड़ेंगी, हर रोज प्रेयर करनी पड़ेगी, हन्ना की तरह। परमेश्वर कहता है यदि तुम्हें नामधराई खत्म करनी है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना, तो परमेश्वर कहता है जो दुष्ट आत्मा है वो कोई जेंटल स्पिरिट नहीं है, बल्कि वो दुष्ट आत्मा जो कि बल के साथ जबरदस्ती किसी की बॉडी पर वास करता है, उसके शरीर को मरोड़ता है। परमेश्वर कहता है उसके साथ हम फाइट करके उसे आजाद हो सकते हैं। हालेलुया। अलग अलग तरह से परमेश्वर ने रूल्स दिए हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपनी लाइफ्स में, अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से में ब्लेस हो सकते हैं। हालेलुया। अभी हम बात कर रहे हैं बोने की। परमेश्वर कहता है यदि तुम उपजाऊ जमीन पर बोते हो, यदि तुम परमेश्वर के भवन में बोते हो, उसके वचन के अनुसार प्रभु के कामों के लिए बोते हो, परमेश्वर कहता है जो तूने मेरे सामने बोया, लोगों के सामने जो है तूने बहुत ज्यादा वाहुवाही नहीं ली, तो परमेश्वर कहता है स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से तू आशीषों को, अपने प्रतिफल को पाएगा। हालेलुया। और आप जानते हैं कि चर्च के द्वारा पूरे नियम, पूरे रेगुलेशंस, मैनेजमेंट सिस्टम्स रेडी किए हुए हैं कि जब भी आप बोते हैं, जिस भी हिस्से में आप बोना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको जिस भी हिस्से में गाइड करता है कि आपको लोगों की शादी के लिए बोना है, राशन के लिए बोना है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बोना है, राशन देना है, जिस भी हिस्से में पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, आप वो लिखकर आप बोल सकते हैं। और चर्च के द्वारा, प्रेरित पौलुस की प्रार्थनाओं के द्वारा जो मैनेजमेंट सिस्टम्स बने हैं, और उस हिस्से में गुप्त में आपका दान उन लोगों तक पहुंच जाता है। परमेश्वर कहता है जो तूने लोगों से वाहुवाही नहीं ली, डायरेक्टली लोगों के पास जाकर तूने नहीं बोया और उन लोगों ने तेरा धन्यवाद नहीं किया, और जो तू चर्च में आकर तूने गुप्त रूप में बोया और परमेश्वर का धन्यवाद हुआ, परमेश्वर कहता है अब तू मेरी ओर से प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। और आप जानते हैं कि लोगों से अधिक परमेश्वर का फेवर सबसे पहले हमारी लाइफ में होना चाहिए। यदि परमेश्वर का फेवर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर का बल, परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारी ओर है, तो मनुष्य भला किसी का क्या कर सकता है। हालेलुया। सबसे पहले हमारी लाइफ में यही हमारे मन में प्रेयर होनी चाहिए कि हे परमेश्वर, कि तेरी जो है, तेरी प्रेजेंस, तेरा बल, तेरी ताकत, तेरा फेवर, तेरी सामर्थ्य मेरी लाइफ से कभी भी अलग ना होने पाए। यदि फाइनेंशियली हम चाहते हैं कि परमेश्वर तेरी सामर्थ्य हमारी लाइफ से कभी अलग ना हो, तो उसके लिए हमें अपने बेस्ट सीड को बोना होगा। हालेलुया। क्योंकि आजकल लोग गलती क्या करते हैं कि लोगों पर आस रखते हैं, मनुष्य पर आस रखते हैं कि वो मदद कर दे, वो मेरा फ्रेंड वो मदद कर दे, जो फॉरेन में मेरा रिश्तेदार गया वो मदद कर दे, जो मेरा बॉस है उसके पास बहुत पैसा है वो मदद कर दे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपनी आस परमेश्वर पर रखनी है, क्योंकि वचन कहता है कि इजराइलियों ने भी यही मिस्टेक किया। परमेश्वर यहोवा पिता को छोड़कर एक व्यक्ति के ऊपर आस रखी और उन्होंने ठोकर खाई, वो रिजेक्ट हुए। उल्टा उनकी जो सताव था, उनकी परेशानियां और बढ़ गई। जब हम पहला राजाओं में देखेंगे, आप 12 अध्याय, उसमें लिखा कि रहूब्याम जो था एक राजा था जिसके पिता ने इजराइलियों के ऊपर बहुत सा सताव किया, बहुत पनिशमेंट्स डाल दी और बहुत भारी बोझ डाल दिया, बहुत जुआ डाल दिया। हैवी टैक्स लेता था, हैवी काम करवाता था, लेकिन इनकम कम थी, मजदूरी कम थी। बहुत सारे टफ रूल्स थे, रेगुलेशंस थे जिन्हें इजराइलियों को फॉलो करना पड़ता था। जब उसका राजा जो था फादर मरा, तो वो सारे इजराइली रहूब्याम के पास गए, एक मनुष्य के पास गए और उसे कहने लगे कि हे पिता, हे राजा, हमारी मदद कर, तेरे पिता ने हम पर भारी बोझ डाल दिया था, सख्त पनिशमेंट्स में हमें रखा था, हम ब्लेस नहीं हो पा रहे थे, आशीषें नहीं मिल पा रही थी, हम कुछ जोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि जितना कमाते हैं वो तेरी सरकार को देना पड़ता है, हम पर दया कर।
वो लोगों ने क्या मिस्टेक किया कि परमेश्वर के पास नहीं गए, जीवित परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं बोया, एक व्यक्ति के पास जो है प्रार्थना करने के लिए चले गए। और रहूब्याम कहता कि मेरे पिता ने जो कुछ किया था वो तो ठीक है, लेकिन मैं उससे भी अधिक भारी बोझ तुम पर डालूंगा। हालेलुया। उन्हें पूरी तरह से निराश करके, उन्हें सताव देकर और भी हैवी उन पर रूल्स लॉज लगा के इजरायलियों को वापस भेज दिया, और पहले से भी ज्यादा वो तंग हो गए। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी आश, अपना भरोसा जो है प्रभु यीशु मसीह पर रखना है, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति पर प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो उसने अपने पूर्वजों से वाचा बांधी थी तुम्हें ब्लेस करने की, वो पूरा कर सके। जो आज हम देखते हैं फाइनेंशियल टेस्टिमनीज के रूप में कि वो आज प्रकट है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कहीं तुम ये मत समझना कि जो तुम कमाते हो, जो तुम ब्लेस होते हो, जो तुम फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को रिसीव करते हो, जो तुम कमा रहे हो, ये तुम अपने ही बल से, अपनी ही सामर्थ्य के द्वारा कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं, परंतु ये यहोवा पिता की ओर से प्रभु यीशु मसीह के फेवर के द्वारा ये पॉसिबल हुआ कि परमेश्वर ही है जो संपत्ति प्राप्त करने की हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। सो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है। जितने भी जन अपनी लाइफ में फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को चाहते हैं, और वचन कहता है कि सबसे पहले हमें प्रभु के कामों के लिए आगे आना होगा। हमें परमेश्वर के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करना कि प्रभु पहले तू हमें दे फिर हम तुझे देंगे। हन्ना जो थी रो रही थी, रोते हुए परमेश्वर के सामने गई, और एक ही था बेटा, उसने अच्छे वस्त्र पहनाकर, जब 2-3 साल का ही था, तो उसे प्रभु के कामों के लिए परमेश्वर के भवन में जाकर उसे बो दिया। सो वचन कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। सो उसी तरह से आज चाहे आप घटी में हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हैं, लेकिन जब आप बेस्ट सीड को, अपने बड़े सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोएंगे, जो आपके पास है उसमें से उत्तम प्रभु को देंगे, तो परमेश्वर कहता है तुम जो है जय जयकार करते हुए अपनी फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को रिसीव करोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते कि जो लोग 3 दिन मेरे रात साथ थे, प्रार्थना कर रहे थे, मुझे तो उन लोगों पे तरस आया कि वह किस तरह से भूखे प्यासे मेरे सामने बैठे लगातार प्रेयर्स कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे उन पर तरस आया, और मैंने नहीं चाहा कि कोई भी व्यक्ति भूखा और प्यासा मेरी प्रेजेंस से हटे। सो परमेश्वर कहता है जो लोग, तुम लोग अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो दिन रात तुम मेरी दुहाई देते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों करना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने तुम 3 दिन रात के लोगों पर तरस खाया, उनके लिए मिरेकल पावर को रिलीज किया, और मछलियां और रोटियां इतनी बन गई कि सारे लोगों की भूख और प्यास मिटी। तो परमेश्वर कहता है तुम लोगों ने अपने जीवन को दिया, मैं तुम लोगों को ब्लेस क्यों करना करूंगा। हालेलुया। सो आज हमने अपने जीवित परमेश्वर के लिए ऑनलाइन क्लीसियम ब्रांचेस अपने बेस्ट सीड को बोना है, और याद रखना है कि हन्ना ने बोया था जब कुछ भी नहीं था। हालेलुया। इजरायली प्रभु के पास भूखे प्यासे बैठे रहे थे, परमेश्वर ने अपनी जो है मिरेकलस पावर के साथ मल्टीप्लाई किया था, उनकी भूख प्यास को मिटाया था। याद रखना है कि इजरायली जब मूसा के साथ साथ जा रहे थे, वचन कहता ना तो उनके पैरों की जूतियां फटी, ना उनके वस्त्र पुराने हुए, ना उनके वस्त्र फटे, ना उनके तन से वस्त्र जो है वो गिरे। परमेश्वर कहता मैंने उन्हें हर हाल में उन्हें संभाल के रखा। सो वही जीविता परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं। सो आज भी वही परमेश्वर है। प्रभु कहता है जिन लोगों ने अपनी लाइफ को परमेश्वर के लिए रखा है, प्रभु के कामों के लिए अपने आप को बो दिया, सो परमेश्वर कहता है मैं तुम लोगों की प्रार्थनाओं को उत्तर दूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि यशाया के पास उसे दर्शन आया, उसने परमेश्वर को देखा, प्रभु के दूतों को देखा, श्रापों को देखा, और वो डर गया कि कहीं मैं मर ना जाऊं। तो परमेश्वर का स्वर्ग से उसे एक वचन पहुंचा कि कौन है जो मेरे कामों को करेगा, कौन मेरे सुसमाचार को आगे लेकर जाएगा, कौन जो मेरे दर्शनों को लोगों तक पहुंचाएगा, ऐसा कौन है। तो लिखा है कि यशाया उसी टाइम उठ खड़ा हुआ, हे परमेश्वर मुझे भेज, मैं चलता हूं, मुझे भेज। हालेलुया। सो यशाया की तरह, जिस तरह से उसने भी परमेश्वर के सामने खड़ा होकर आगे आकर खुदा से बोला हे परमेश्वर मुझे भेज, और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, उसी तरह से आप भी अपनी लाइफ में आगे आकर प्रभु के कामों को कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हे परमेश्वर मुझे भेज, मैं तेरे कामों को करूं खुदावन, मैं तेरे बड़े कामों को करूं, कलीसिया स्थापित करने के लिए परमेश्वर मुझे भेज। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, बल दिया है, ताकत दी है, और आप सब कुछ करने की सामर्थ्य आप में है। आपने विश्वास रखना है कि जो भी है उसमें से हमें बेस्ट, उत्तम प्रभु के कामों के लिए बोना। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वह परमेश्वर जो उत्तम आशीषें देता है स्वर्ग से, वे खुदावंद आज आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। जितने टाइथर्स हैं, खुदावंद कहता है टाइथर्स कभी भी टाइट ना रहेंगे, बल्कि परमेश्वर कहता है वह स्वर्गीय आशीषों को रिसीव करेंगे। सो बल्कि परमेश्वर कहता है कि जिन लोगों ने अपने टाइथ को बोया, बड़े फेथ को दर्शाया, मेरे वचन को पूरा किया कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ,
कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सो परमेश्वर कहते हैं कि जिन लोगों ने बोया मेरे वचन को पूरा किया, खुदावंद कहता कि वे अपने दुश्मन के साथ मेरे भंडार में ले आए। खुदावंद कहता उन लोगों ने मेरे वचन के साथ पूरी सहभागिता के साथ चले, टाइथ को बोया। खुदावंद कहता मैं उनकी लाइफ्स में जो है उत्तम आशीषों को दूंगा। आसमान के झरोखे उन लोगों की लाइफ्स में खोलूंगा। परमेश्वर कहता फेवर दूंगा उनके फाइनेंस में, बिजनेस में नए रास्ते खोलूंगा। खुदावंद कहता मैं नए आइडियाज दूंगा। परमेश्वर कहता मैं हर तरह की फजूल खर्ची को टाइथर्स की लाइफ में से छिड़कूंगा। परमेश्वर कहता किसी भी तरह के एक्सीडेंट स्पिरिट्स उनकी लाइफ में काम ना करेंगी, बल्कि परमेश्वर कहता जो धन आप लोगों के टाइथ बोने के द्वारा तुम्हें मिलेगा, उसमें परमेश्वर कहता मैं किसी भी तरह की बीमारी दुख नहीं मिलाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन अपने धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। सो हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम धन्यवाद की बलियों को, अपनी स्वच्छ बलियों को परमेश्वर तेरे सम्मुख चढ़ाते हैं खुदावन। हे परमेश्वर तू धन्यवाद ही के योग्य खुदावंद है। परमेश्वर पौलुस और सिलास ने परमेश्वर जब वो बंदी थे, जब दुख में थे खुदावंद, जो बंधे हुए थे, जो गुलामी में थे, तब उन्होंने परमेश्वर तेरा धन्यवाद किया। सो उसी तरह से आज जितने भी जन डिलीवरेंस की वेट में हैं, जिनकी टेस्टिमनीज प्रोसेस में हैं, हे परमेश्वर आज हम बड़े फेथ को दर्शाते हुए पौलुस और सिलास की तरह खुदावंद आज हम भले ही बंदी हों लेकिन हम छुटकारा पाएंगे जैसे प्रभु के दास हमारे बीच में आएंगे। परमेश्वर हम क्यों आज तेरी प्रेजेंस में जो आ गए खुदावन, आज हम फ्री होकर छुटकारा पाकर डिलीवरेंस को पाकर रिसीव करके हम वापस जाएंगे। सो पौलुस और सिलास की तरह खुदावन हम अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते हैं हे खुदावन, ताकि तू स्वर्ग से हमारे लिए भंडारों को खोले, स्वर्गीय दरवाजों को खोले। परमेश्वर जिस तरह पौलुस और सिलास के लिए तूने बंदी गृह के दरवाजों को खोल दिया, उसी तरह से स्वर्ग के दरवाजे खोले और आशीषों को हम रिसीव कर सकें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो इसी तरह से आत्मा में रहना। सभी जन प्रभु के घर में जब आते हैं तो डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि परमेश्वर जो है पसंद करता है आपके डिसिप्लिन को। आप जो परमेश्वर की प्रेजेंस में है, जब आप चुप होकर मनन करते हैं प्रार्थनाओं को, जब आप आंखों को बंद करके अपनी प्रेयर्स को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, सो परमेश्वर इन लोगों को लाइक करता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि यस परमेश्वर हम तेरी पवित्र प्रेजेंस का, तेरे भवन का हम तेरा परमेश्वर ऑनर करते हैं। हालेलुया। सो इसी तरह से ब्रांचेस में भी सभी जन अपनी प्रेयर्स के साथ अपने बीज को बोएंगे, अपने बेस्ट सीड को बोएंगे। यशाया खड़ा हुआ था, यशाया की तरह लोगों ने खड़ा होना है कि हे परमेश्वर हम तेरे राज्य के लिए बोते हैं, हम एक बड़ा गिवर बनते हैं, हे परमेश्वर हम तेरे कामों को करते हैं। हालेलुया। सो अपने बेस्ट सीड को बोएं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, आत्मा में रहें। आज आपके बड़े छुटकारे का दिन है, विश्वास करना खुदावंद आज आपको छुएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 को, अपने दशमांश को, जो लाल रंग की बाल्टियां लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, उन बाल्टी में डालते जाएं। अपने हदियों को, अपने शुक्रनामों, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को